गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर आपके पास क्लास 10th में भी है, बहुत डिटेल में है। वहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर आधारित बहुत से एक्सरसाइज भी हैं। तो यहाँ आप ठीक से समझ जाएंगे तो क्लास 10th में भी आपको आसान होगा। तो मैं आता हूँ, देखिए जो टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होती हैं दो चर वेरिएबल, ठीक है। क्या होती हैं दो चर? अब तो सबसे पहले मैं इसी को एक्सप्लेन करूंगा। दो चर, टू वेरिएबल्स। यदि मैं कहूं श्याम और मोहन के पास मिला करके 100 रुपीज में, दो स्टूडेंट है किसी क्लास के, और मैंने कहा उनका नाम है श्याम और मोहन के पास कुल मिला के 100 रुपीज है। और आपसे पूछा गया कि बताइए उनके पास कितने कितने रुपीज हैं। आप नहीं जानते, ठीक हो गया। टू स्टूडेंट हैं श्याम और मोहन टू स्टूडेंट हैं। उनसे पूछा गया कि आप दोनों के पास कितने रुपीज है। उन्होंने कहा 100 रुपीज हैं। अब एक स्टूडेंट को क्लास में पूछा गया कि श्याम के पास कितने और मोहन के पास कितने हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहूं, अब अलजेब्रा के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, बीजगणित में क्या कहेंगे कि माना श्याम के पास x रुपीज हैं और मोहन के पास y रुपीज हैं, और कुल मिला के कितने रुपीज हो गए? 100 रुपीज हो गए, ठीक है। अब हमने एक स्टूडेंट को क्लास में कहा कि आप बताइए तो श्याम और मोहन के पास रुपए कितने कितने हैं। अब वो स्टूडेंट गेस करता है, उन्होंने कहा दोनों के पास 50-50 है। दूसरे स्टूडेंट को पूछा आप बताइए तो कितने कितने रुपीज हैं श्याम और मोहन के पास, ठीक है। ये श्याम के रुपीज हैं और ये रुपीज हैं मोहन के। तो एक स्टूडेंट ने कहा 50-50 है, 50 + 50 100 है। दूसरे स्टूडेंट को पूछा आप बताइए तो कितने कितने होंगे। एक ने कहा 60 और 40। श्याम के पास 60 और मोहन के पास 40 है। अगले स्टूडेंट से कहा आप बोले तो उन्होंने कहा 70 और 30 है। अगले स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा एक के पास 100 रुपीज है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, 0। इस प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग जवाब आ गए। अब बात यह आती है कि वास्तव में श्याम और मोहन के पास रुपए कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ना तो x का एग्जैक्ट पता ना तो y का एग्जैक्ट पता, x और y का हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कितने कितने हैं, कितने कितने रुपीज हैं। इसलिए हमने श्याम के रुपीज को x से दिखाया, मोहन के रुपीज को y से दिखाया, उन दोनों का प्लस करके 100 कह दिया। तो x + y = 100। x is unknown, y is unknown, these both are unknown and unknown quantities are called variable। ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, तो समीकरण में अज्ञात राशियां क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं, चर। तो दो चर, यहां पर दो चर कौन हो गए? दो चर मीन्स टू वेरिएबल्स कौन कौन हो गए डियर स्टूडेंट? x एंड y। तो इस चैप्टर में आपने जो क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो बातें पढ़नी हैं, दो चर टू वेरिएबल की बातें पढ़ेंगे। अब आप समझ गए कि x + xy टाइप का, या pq टाइप का, या rs टाइप का, या ab टाइप का, कुछ भी हो सकते वेरिएबल, ठीक हो गया। दो चर वाले। अब बात आती है रैखिक समीकरण क्या हुआ। व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन मीन्स, पहले तो आप इक्वेशन समझो।
इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन हुआ आपका एक संबंध। कैसा संबंध, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इनके रुपीज का सम। अलजेब्रा के हिसाब से आपने कहा, बीजगणित के हिसाब से आपने कहा कि इन दोनों स्टूडेंट्स के पास रुपए हैं x प्लस वाई, और रियली जब देखेंगे उनके रुपए तो कितने थे, 100। ये अर्थमेटिक है, ये अंकगणित है, अरे बीजगणित है, ये अलजेब्रा है, अरे क्या अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में आपने देखिए 100 रुपीज आपने काउंट किए, दोनों के रुपीज 100 है। और अलजेब्रा क्या कहती है, x और y थे तो x प्लस वाई, तो है तो बात एक ही नहीं, x प्लस वाई कितने निकले, 100 निकले, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। एक रिलेशन बन गया, एक संबंध बन गया, और यही संबंध इक्वल टू का साइन हो, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इसी को आप कहते हैं समीकरण, इक्वेशन। आ गया समझ, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, समीकरण आपने समझ लिया, दो चर आपने समझ लिए, टू वेरिएबल्स आप जान गए, इक्वेशन आप जान गए। अब लीनियर क्या हुआ, अब वर्ड है यहां पर लीनियर, रैखिक। कैसे जानेंगे कि कोई इक्वेशन रैखिक है, हाउ यू कम टू नो दैट एन इक्वेशन इज लीनियर। तो इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है, यदि वो 1 है, 1, x की पावर यहां पर क्या है 1, y की पावर क्या है 1, तो ये इक्वेशन आपकी लीनियर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं किस टाइम पर लिखूं, r प्लस s इज इक्वल टू 50, r इज वेरिएबल, s इज वेरिएबल, ये टू वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन आपकी लीनियर कही जाएगी। आपसे कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 40, ना तो a पता ना b पता, ये टू वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 1 1 है, जो आपके वेरिएबल हैं, जो आपके चर हैं, इसका नहीं देखना पावर, इसकी जो आपके चर हैं, जो वेरिएबल हैं, उनकी पावर 1, और पावर 1 नीचे नहीं जाती। कहीं पर आपने लिखा m प्लस n इज इक्वल टू 120, इसकी पावर है m, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1, लिखी नहीं जाती। तो आप समझ गए, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, दो चर, टू वेरिएबल, रैखिक, पावर 1 1 है, और समीकरण, इक्वेशन। ठीक होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसे क्यों कहेंगे, यदि कोई इक्वेशन आपको दी रहेगी तो आप देखेंगे वेरिएबल की पावर क्या क्या है, यदि सिंगल सिंगल है, यूनिटी है, तो आप बोलेंगे रैखिक समीकरण है। और ज्योमेट्री के हिसाब से कहेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैखिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का क्या मतलब है, यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं, इसका ग्राफ खींचूं, ग्राफ मतलब यदि मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाऊं कि ये है कितना, ये है क्या, व्हाट इज दिस, तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपने कहा x एक्सिस है, ये आपने कहा y एक्सिस है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन आपकी होगी, सरल रेखा बनेगी। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, ये भी 120, यहां से यहां तक 120 है, यहां से यहां तक 120 है, ये इक्वेशन। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 120। अब आप देख रहे हैं लाइन है कि नहीं, लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन देखती है, तो यदि वेरिएबल की पावर 1 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो जब आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, रैखिक, रैखिक में लीनियर लाइन आएगी, एक रेखा आएगी। अब मुझे पूरा विश्वास है कि चैप्टर को आप समझ गए होंगे कि क्या है। ठीक हो गया। तो लीनियर इक्वेशन को आपसे पूछा गया, कोई इक्वेशन माना आपसे कहा कि n प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, इज दिस ए लीनियर इक्वेशन, क्या यह रैखिक समीकरण है, आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि इनकी पावर 1 1 है, सीधे आप ऐसे देखेंगे। ठीक है, और ज्योमेट्रिकली क्या है,
इसको ट्रेस किया जाएगा। ठीक है, इसको आप ट्रेस करेंगे। ट्रेस का मतलब इसके आप ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, ये टर्न हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये इस सरल रेखा का है, एक लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक हो गया, इसलिए भी इसको रैखिक कहा जाता है क्योंकि एक रेखा दे रहा है आपको। अब क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, दो चर वाले, दो चर भी समझ गए, रैखिक समझ गए, समीकरण समझ गए, लीनियर इक्वेशन समझ गए, लीनियर समझ गए, इक्वेशन समझ गए, टू वेरिएबल समझ गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं रेवस्टाइन, मैं डेफिनेशन पे आता हूं। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, कैसे मैं इनको डिफाइन करूं? ठीक है, कैसे मैं इनको परिभाषित करूं? तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। क्या है डेफिनेशन, क्या है परिभाषा, ठीक से समझ जाइए, तो आगे भी जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां भी आप ठीक से समझना है और आगे भी तब एक फाउंडेशन बढ़िया बन जाती है। ठीक है, तो एन इक्वेशन इन दिस फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are reals and a is not equal to 0, b is not equal to 0 is called the linear equation in two variables. An equation in this form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and a and b are not 0, then this equation is called linear equation in two variables. This is equation because is equal to sign is there, left hand side, right hand side. Okay, two variable means x and y, two variables are there. Y linear, x to the power 1, y to the power 1. So this is a linear equation in two variable. ठीक हो गया, एक समीकरण ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाएगी कब? जब a, b और c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। अभी आपने पढ़ा है शुरू में चैप्टर के, इस बुक के शुरू में जो आपका पहला चैप्टर था वो नंबर सिस्टम था, संख्या पद्धति, वहां आपको वास्तविक संख्याएं बताई। ठीक है, ए बी सी आर, ए बी सी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का मतलब हुआ कि रेशनल हो या इरेशनल हो, परिमेय हो या अपरिमेय, तथा इसके अतिरिक्त ए भी 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं, न तो ए की वैल्यू 0 है न बी की वैल्यू 0, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तब ये इक्वेशन आपकी, ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी दो चरों में, ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्लियर हो गया, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन बनेगी कैसे? ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपके पास बन गई, उसके बाद क्यों बनाते हैं लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रैखिक समीकरण बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आपसे कह रहा था राम के रुपीज x हैं, मोहन के रुपीज y हैं, इन दोनों को प्लस किया तो ये 100 होगी। अब केवल इसी से ये तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा ना, अमूर्त टाइप का, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है ये एक्स वाई, तो इनकी वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स का भी मान चाहिए और वाई का भी मान चाहिए। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ
इक्वेशन, समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक है, समीकरण का हल का मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन में वेरिएबल हैं, जैसे इसमें दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इसमें दो चर हैं, चर मतलब अज्ञात, आप उनके बारे में जानते हैं कि क्या हो सकते हैं, बाद में कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालते हैं एक्स और वाई की। तो जब एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की भी मिल गई, माना आपने कहा श्याम के पास 60 रुपीज थी, 60 रुपीज थे और मोहन के पास 40 रुपीज थे। ठीक है, तो 60 और 40 क्या कहलाएगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये 60 और 40 इस समीकरण का हल है। ठीक हो गया, अब समीकरण का हल समझ गया, तो आगे समीकरण का हल करने का बहुत मौके मिलेंगे आपको। सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी 4.1, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन बनाना सीखना है। हाउ कैन यू फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन, कैसे आप एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक हो गया, तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यह है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब दो बातें, दो चीजें आपके पास, एक है नोटबुक, ठीक है, कोई कॉपी है, और एक है कलम, पेन। एक नोटबुक है और एक पेन है, एक कॉपी है और एक कलम है। ठीक है, अब दोनों का मालूम नहीं कितना कितना है, न तो नोटबुक की कॉस्ट पता, न कलम की कॉस्ट पता, न तो आप कॉपी की कीमत जानते हैं और न ही पेन की कीमत जानते हैं। ठीक हो गया, तो उनको वेरिएबल के रूप में मानना पड़ेगा। माना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, माना नोटबुक की कीमत ही कह रहे हैं, कीमत, नोटबुक की कीमत ₹X व कलम की कीमत ₹Y है। ठीक है, लेट द, इंग्लिश में लिख लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एंड पेन, let the cost of a notebook and pen be ₹X and ₹Y respectively. ठीक हो गया, नोटबुक की कॉस्ट आपने X मान ली और पेन की कॉस्ट आपने Y मान ली। ठीक हो गया, अब कंडीशन क्या दे रखी है, गिवन कंडीशन दी गई शर्तानुसार। क्या कंडीशन है स्टूडेंट आपको दी हुई, आप देखिए, आपसे कहा गया कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ एन, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा उसके हिसाब से आप स्टेटमेंट को किसमें लिखे, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स के अपने एक लैंग्वेज है, एक मैथ्स के अपने एक लैंग्वेज है, मैथ्स के अपनी एक भाषा है। अब वो क्या है, आप देखिए कंडीशन क्या है, अब स्टेटमेंट क्या है, नोटबुक की कीमत, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू एक नोटबुक की कॉस्ट
कलम की कॉस्ट की दुगनी है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट क्या मान रखी, वाई। देख रहे, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से, कलम की कीमत से दुगनी है। दुगनी मतलब दो गुना, दो से गुणा कर लीजिए। ये बन गया समीकरण। ये तो करें, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ट्वाइस, दुगुना करिए। एक पेन की कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई करिए, वो किसकी कॉस्ट निकलेगी, वो नोटबुक की कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन। अब इसमें आप देखिए, इसके हिसाब से दो चर, एक्स भी चर है, वाई भी चर है। ठीक हो गया। समीकरण इक्वल टू साइन है दोनों के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। रैखिक, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है। हो गया रैखिक समीकरण, बन गई दो चर वाली रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, लीनियर हो गई इक्वेशन है ये। इक्वल टू साइन बीच में है, इन टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। तो ये बन गई इक्वेशन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए। ये आपने क्लास 8 में पढ़े हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज करिए, पक्षांतर करिए, इसका पक्ष बदलिए, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ इसका साइन प्लस था, यहाँ इधर आके माइनस हो गया। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है। किसमें, दो चर वाली। चर कौन है, एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, इस रूप में आप इक्वेशन बनाए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो इस रूप में पहले आपने इक्वेशन बनाना सीखना है। आप इक्वेशन बनाना सीखिए। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको मैथमेटिक्स रूप में आपको फ्रेम करना है, ढाल देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब उसमें देखिए डियर स्टूडेंट क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपको। देखिए क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c की मान ज्ञात कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमने कहा दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दो चरों में रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसका पहला वाला पार्ट है, आप देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया 9.35 बार। ये एक इक्वेशन है। अब इसका और इसका कंपैरिजन करिए। ठीक है, तुलना करने पर ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है, ये जनरल इक्वेशन है, इसको व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दो चरों में व्यापक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इसको आप लिख दीजिए, इसी के रूप में लिख दीजिए, और इसको लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझते हैं, आपने पढ़ा है जब रेशनल इरेशनल आपको बताए होंगे ना, तो 9.35 बार का क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब है 9.3555 ये चलता रहेगा, ये मतलब है। ठीक है ना, तो है ये क्या, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ऐसा पढ़ा है आपने। इसका मतलब रिपीटेशन ऑफ दिस 5
कहां तक? अप टू इन्फिनिटी। ये मतलब है। अब देखो सब लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, अब इससे तुलना करिए। ठीक है, इसको मैं यदि इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, समीकरण 1, और इसको मैं कह दूं समीकरण 2, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, इनके आप कंपैरिजन करिए, तुलना करिए दोनों की। ठीक है, तुलना करने पर आपको क्या क्या मिलता है? तुलना करने पर आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट है a, x का गुणांक है a, यहां पर x का गुणांक है 2। तो जब तुलना कर रहे हैं इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2। इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, y का कोफिशिएंट है b, y का कोफिशिएंट है 3, तो b इज इक्वल टू 3। यहां पर कांस्टेंट है c, यहां पर कांस्टेंट की जगह क्या है? ये कांस्टेंट की जगह आ गया पूरा, तो विद साइन लिखेंगे, चिन्ह सहित, तो c इज इक्वल टू -9.35। आप समझ रहे? ए बी सी जो जनरल इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, 2 चरों वाली व्यापक समीकरण से इस समीकरण की तुलना करना है। वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके कंपैरिजन। तो x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट 2, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2, y का कोफिशिएंट b, y का कोफिशिएंट 3, b इज इक्वल टू 3। यहां पर कांस्टेंट c है, यहां पर कांस्टेंट -9.35 बार, abc की वैल्यू निकल गई। आ गया समझ में? इसका सेकंड वाला देखिए आप, करना आपने यही है, इसमें निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में abc के मान ज्ञात कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। पहले आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है और तब abc की वैल्यू निकाल देंगे। abc, जब मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए जाएगी, जहां a b c क्या है? रियल नंबर है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 2 चरों में रैखिक समीकरण कहलाएगी, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, और a और b की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक हो गया? c 0 हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? अब सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है डियर स्टूडेंट? सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन। ठीक है, इसका और इसका कंपैरिजन करिए। ठीक होगा? इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस माइनस 1/5y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस रूप में लिख दीजिए, x प्लस माइनस 1/5y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस और माइनस, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो इसमें माइनस 10 ही तो होना है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ओपन करेंगे तो यहां पर माइनस ही तो आएगा, इस रूप में लिख दिया। ठीक है, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद, किससे कंपैरिजन करना है? कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद
ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, हमको क्या मिलता है। अब आप देखिए इसका और इसका कंपैरिजन करिए जरा। x का कोफिशिएंट a है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है बताइए, आप सोचिए। x के साथ यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका गुणांक कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है। याद रखेंगे कि जैसे कहीं पर x लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 होता है, 1। ये 1 इंटू एक्स है, 1 लिखा नहीं जाता तो इसीलिए इसको x लिख देते हैं। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट a है, इट मींस a इज इक्वल टू 1। यहां पर y का कोफिशिएंट b है, यहां पर y का कोफिशिएंट -1/5 है, b इज इक्वल टू -1/5। यहां पर कांस्टेंट c है, यहां पर कांस्टेंट क्या है, देखो इससे तुलना कर रहा हूं, यहां पर कांस्टेंट आपका -10 है तो c इज इक्वल टू -10 हो गया। समझ रहे हैं, इसकी तुलना इससे करेंगे। x का गुणांक है a, x का गुणांक है 1 तो a इज इक्वल टू हो गया 1। y का गुणांक है b, y का गुणांक है 1/5 तो b आ गया -1/5। अचर c, अचर -10 आ गया एबीसी की वैल्यू। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस रूप में आप काम करें। आगे और भी काम करेंगे इसमें। ये था इस सेकंड वाला था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड था। ठीक है, तो इस रूप में काम करिए बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मूल ध्यान किस पे है कि आपकी समझ में मैटर आ जाए ठीक से। मैटर ठीक से समझ में आ गया, उसके बाद तो मेहनत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।